प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर विशाल द्विवेदी आज आपसे टाइप्स ऑफ काउंसलिंग के विषय में बात करूंगा। काउंसलिंग के प्रकार। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। वन इज डायरेक्टिव काउंसलिंग, सेकंड इज नॉन डायरेक्टिव एंड थर्ड इज इक्लेक्टिक काउंसलिंग। डायरेक्टिव काउंसलिंग का मतलब है निर्देशात्मक परामर्श। तो इस प्रेजेंटेशन में मैं आपसे निर्देशात्मक परामर्श की बात करूंगा और अगली स्लाइड्स में दूसरा और तीसरा प्रकार डिस्कस करूंगा। निर्देशात्मक काउंसलिंग, डायरेक्टिव काउंसलिंग. So what is the definition of it? So according to Dictionary of Education, directive counseling or perspective counseling is a counseling in which the counselor takes direct part in the solution of his client's problem by suggesting alternative decisions and plans of action and by offering possible interpretations of the client's aptitudes, interests, and personality as indicated by tests एंड हिस्टोरिकल डेटा। तो शिक्षा शब्दकोश के अनुसार ये परिभाषा दी गई है। अब मैं इसको समझाता हूं। डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या है? जब हम समस्या में होते हैं तो काउंसलर के पास जाते हैं और काउंसलर से अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी सहायता करेगा। इस डायरेक्टिव काउंसलिंग में काउंसलर डायरेक्ट पार्ट लेता है। क्लाइंट्स की प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए उसे अल्टरनेटिव डिसीजंस देगा। बाय सजेस्टिंग अल्टरनेटिव डिसीजंस, कई डिसीजंस लिए जाएंगे और प्लान्स ऑफ एक्शंस कि किस तरह से उसको कार्य करना है अपनी समस्या को दूर करने के लिए। एंड बाय ऑफरिंग पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द क्लाइंट्स एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी। जो क्लाइंट जाएगा उसका एक एप्टीट्यूड होगा, उसका इंटरेस्ट होगा, उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी होगी जो टेस्ट के द्वारा और हिस्टोरिकल डेटा के द्वारा काउंसलर कलेक्ट करेगा। तो जैसे ही हमारे सामने क्लाइंट आएगा, क्लाइंट इन द सेंस छात्र के लिए भी हम कह सकते हैं, छात्र और क्लाइंट दोनों समस्या से ग्रस्त हैं और काउंसलर उनकी समस्या को दूर करने वाला है। तो डायरेक्टिव काउंसलिंग में काउंसलर डायरेक्ट पार्ट लेता है, अर्थात वो समस्या पर फोकस करता है। क्लाइंट के इतिहास को, क्लाइंट के इंटरेस्ट को, एप्टीट्यूड को, पर्सनालिटी को टेस्ट के द्वारा जानने के बाद वो उसे कई तरीके बताता है कि अगर आप ऐसा करें तो आपको समस्या का निदान मिल जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि कौन कौन से स्टेप्स हैं डायरेक्टिव काउंसलिंग में, शुरुआत कैसे करेंगे? तो सबसे पहला कार्य है, जो सहायता मांगने के लिए छात्र या क्लाइंट उपलब्ध है तो एनालिसिस अर्थात विश्लेषण। परामर्शदाता का प्रथम कार्य है कि सहायता जो चाह रहा है उसकी पहचान करना। तो ये पहचान परामर्शदाता या तो व्यक्तिगत संपर्क द्वारा या उससे संबंधित तथ्यों के अभिलेख से कर सकता है, और कभी कभी शिक्षक भी छात्र की पहचान में सहायता कर सकते हैं कि विश्लेषण हम करें, छात्र से संबंधित समस्त तथ्य एकत्र करें और फिर उनका विश्लेषण करें कि आखिर ये समस्या आई कैसे। दूसरा स्टेप सिंथेसिस, संश्लेषण। तो तथ्य तो बहुत सारे होंगे, अब उन तथ्यों का संक्षिप्तीकरण, उनको एक जगह किया जाए, थोड़े से कम किए जाए और उनको ऑर्गेनाइज किया जाए, संगठित किया जाए। फिर देखा जाए कि इस छात्र की क्षमता, इसका समायोजन, इसका कुसमायोजन, उसका आकलन करें। तीसरे स्टेप पर हम बात करेंगे निदान की, डायग्नोसिस। तीसरा सोपान समस्या के कारणों का निदान करना है, क्योंकि समस्या कोई भी हो उसका समाधान हम उसके कारणों के जाने बिना नहीं कर सकते। निदान के बाद फलानुमान, प्राग्नोसिस। प्राग्नोसिस का अर्थ है कि समस्या अगर इसी तरह बढ़ती रही तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। क्योंकि काउंसलर की ड्यूटी होती है
कि जो समस्या लेकर उसके पास पहुंचा है उस समस्या का एक संभावित निदान वो उसे उपलब्ध करा दे। अब बात आती है ट्रीटमेंट की, कि जब हमें डायग्नोसिस हो गई तो उसका ट्रीटमेंट भी तो करना है। तो ट्रीटमेंट में हम उसको इस तरह के निर्देश देंगे कि कैसे इस समस्या से निपटे। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डायग्नोज रोग जब हो जाता है तो ट्रीटमेंट शुरू होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप की मेडिसिन आपको दी जाती हैं, अलग अलग तरीके का डाइट चार्ट दिया जाता है। इसी प्रकार से जो छात्र हमारे सामने होगा उसका ट्रीटमेंट जब हम करेंगे तो उसको बताएंगे कि ये करना है और ये नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स उनकी लिस्ट उपलब्ध कराएंगे। अंतिम स्टेप है फॉलोअप। तो फॉलोअप का आशय हुआ कि अब हमें देखते रहना पड़ेगा कि क्या जो ट्रीटमेंट बताया गया है उस पर छात्र चल रहा है। डॉक्टर ने जो दवाई दी है क्या वो दवाई मरीज ले रहा है और उसी हिसाब से ले रहा है जिस हिसाब से उसको बताया गया था। तो ये इसको फॉलोअप कहते हैं। अब अगला प्रश्न उठता है कि डायरेक्टिव काउंसलिंग के फायदे क्या हैं, व्हाट इज द एडवांटेज। तो इसमें पहला एडवांटेज है इट इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड नॉट पर्सन ओरिएंटेड। ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, अर्थात समस्या पर अधिक बल। जो व्यक्ति समस्या लेकर गया है वो व्यक्ति नहीं बल्कि जो समस्या लेकर गया है उसको ध्यान में रखते हुए काउंसलर अपना कार्य करता है। दूसरा, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। जो परामर्शदाता होगा उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा, अर्थात पूरी तरह से केंद्र में काउंसलर होगा और समस्या का समाधान करने का प्रयास करेगा। थर्ड इज मोर एम्फेसिस ऑन इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट देन इमोशनल वन। इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात है कि जो सांवेगिक पक्ष है उस सांवेगिक पक्ष की अपेक्षा बौद्धिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। यानी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए जो काउंसलर होगा वो काउंसलिंग करेगा, इमोशनल पक्ष पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। इसलिए लेस टाइम टेकिंग, इसमें समय कम लगता है और कम समय में निर्देश दे दिए जाते हैं। क्योंकि अगर हम इमोशनल पार्ट को देखने लगे तो इमोशनल पार्ट में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, जो कि डायरेक्टिव काउंसलिंग का हिस्सा नहीं है। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग। इसकी सीमाएं क्या हैं, डायरेक्टिव काउंसलिंग की सीमाएं कहाँ पे ख़त्म होती हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज नो इम्पॉर्टेंस टू पर्सन। इसमें व्यक्ति को महत्व नहीं है, क्योंकि व्यक्ति केंद्र में नहीं है। केंद्र में कौन है, काउंसलर। तो काउंसलर केंद्र में है, उसने समस्या को केंद्र में रखा है और पूरा फोकस उसका समस्या के समाधान के लिए है। पर्सन किनारे है। दैट्स वाई इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर इमोशनल प्रॉब्लम्स। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब व्यक्ति इमोशनल होता है तो वो चाहता है कि मुझे कोई सुने और उसको सुनने के पश्चात मुझे थोड़ा सा सांत्वना दे। सांत्वना मिलने पर इमोशनल अटैचमेंट होगा, तो इसमें समय लगेगा। लेकिन अगर हम इमोशनल पार्ट को अलग रख दें, केवल व्यक्ति की समस्या सुनकर उस पर निर्देश दे दें, ट्रीटमेंट दे दें, तो कम समय लगेगा। तो इमोशनल प्रॉब्लम अगर है तो डायरेक्टिव काउंसलिंग आपके काम नहीं आएगी। तब दूसरे प्रकार की हम चर्चा आगे करेंगे। तीसरी बात जो आती है, डिपेंड्स ऑन विल पावर एंड लीडरशिप एबिलिटी ऑफ काउंसलर। काउंसलर की विल पावर क्या है, उसकी इच्छा शक्ति क्या है, और लीडरशिप एबिलिटी अर्थात नेतृत्व करने की क्षमता क्या है, ये उस पर डिपेंड करता है डायरेक्टिव काउंसलिंग। विल पावर का आशय हुआ कि जब हम काउंसलर के पास गए तो उसने अपनी विल पावर से, अपने नेतृत्व की क्षमता से आपकी बात को सुनने के बाद आपको निर्देशित किया
क्योंकि स्टीयर करने वाला वही है, स्टीयरिंग तो उसी के हाथ में है, पर्सन के हाथ में नहीं है। पर्सन अपनी बात कह देगा, उसके बाद सारा काम काउंसलर करेगा और काउंसलर डोमिनेट करेगा, उसका प्रभुत्व होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज डिपेंडेंसी ऑन काउंसलर। इसमें निर्भरता होती है काउंसलर के ऊपर, कि काउंसलर पर ही निर्भर होगा, और जो उपबोध की मौलिकता होती है उसका विनाश हो जाता है। यानी उपबोध या वो छात्र या वो व्यक्ति जो काउंसलिंग कराने गया है अपनी समस्या के समाधान की क्षमता का विकास नहीं कर पाता है, इसलिए वो निर्भर रहता है काउंसलर पर। लास्ट पॉइंट, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्लाइंट लीड्स टू रिवर्स काउंसलिंग। कभी कभी इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन अगर है क्लाइंट से संबंधित तो रिवर्स काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि किस प्रकार से इसकी सूचनाओं को हम समझकर उसको उपयुक्त काउंसलिंग दें। तो इन्फॉर्मेशन की कमी के कारण उस क्लाइंट को दोबारा काउंसलिंग करनी पड़ती है। ये डायरेक्टिव काउंसलिंग की सीमा है। तो हमें देखना होगा कि किस प्रकार से समस्या का स्वरूप है, कौन सी समस्या है हमारी, और जिस काउंसलर के पास हम जा रहे हैं वो काउंसलर हमें कहाँ तक समझ पाएगा, वो काउंसलर कौन सी काउंसलिंग करेगा। तो जब हम काउंसलिंग करते हैं तो हमें काउंसलिंग का प्रकार चुनना पड़ेगा कि हम डायरेक्टिव काउंसलिंग करें या कोई और प्रकार लें। तो जैसी समस्या होगी उसी समस्या के हिसाब से काउंसलिंग का प्रकार सुनिश्चित किया जाएगा। इसीलिए काउंसलर को ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर उसने गलत प्रकार लागू कर दिया तो काउंसलिंग का रिजल्ट उसे नहीं मिल पाएगा और काउंसलिंग फेल हो जाएगी। तो ये आवश्यक है कि सबसे पहले काउंसलर ये जाने कि जो छात्र उसके सामने आया है, जो काउंसलिंग लेने आया है, उसकी समस्या का स्वरूप क्या है, और उस स्वरूप को ध्यान में रखते हुए वो काउंसलिंग का प्रकार निर्धारित करे। निर्धारित करने के पश्चात जो भी काउंसलिंग के स्टेप्स हैं, चरण हैं, उन चरणों का क्रमबद्ध ढंग से प्रयोग करे। जो उसके लाभ हैं काउंसलिंग के, उन लाभ को प्राप्त करे और सीमाओं को ध्यान में रखते हुए एक उपयुक्त काउंसलिंग उपलब्ध कराएं। धन्यवाद।